फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस हुई है दैट इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। बट इफ़ यू रिमेंबर तो ये डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 में डिस्कस कर ली थी। हेयर दिस इज़ द लेक्चर और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। उसके बाद हम लोग बात शुरू करते हैं फ्रॉम द पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। या पहले जनरली बात करते हैं व्हाट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड चीज़ क्या है। तो डेफिनेशन को देखते हैं जी। सबसे पहले इट सेज कि कोई भी रियली वैल्यूड फंक्शन f जो है वो मेरे पास पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा कब, अगर क्या हो जी मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर p मिल जाए मुझे, किस तरह का वो हो, सच दैट कि अगर मैं उसको अपने x में ऐड करूं तो देन आई विल अगेन गेट माई फंक्शन एज इट इज़ बैक। मुझे वही फंक्शन मेरा वापस मिल जाए जब भी मैं उसमें वेरिएबल x के साथ x प्लस p को रिप्लेस करूं, वेयर p इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और उस नंबर p को मैं कहूँगा जी ये मेरे फंक्शन का क्या है जी, पीरियड है। बट कीप इन माइंड p जो है ये लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, मुझे इस p से छोटा कोई भी और नंबर नहीं मिलेगा जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करती हो। दैट इज़ अगर कोई ऐसा नंबर t आपको मिल जाता है जो कि पॉजिटिव भी है लेकिन इस p से छोटा है, तो याद रखें लाजमी तौर पे फंक्शन की डोमेन में आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लिए ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, दैट इज़ इन जनरल होल्ड नहीं करेगी। तो जब भी इन जनरल होल्ड करे फॉर द लीस्ट पॉजिटिव नंबर, उस नंबर p को हम लोग क्या कहेंगे जी, ये हमारे फंक्शन का पीरियड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, चूँकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डील कर रहे हैं, सो साइन कोस एंड टेंजेंट इनके पीरियड्स हमारे पास क्या है जी, साइन और कोस इन दोनों के पीरियड्स हमारे पास 2 पाई होते हैं, जबकि टेंजेंट का पीरियड क्या होता है जी, हमारे पास पाई होता है। अब ये तो एज एन एग्जांपल डेफिनेशन के साथ हम कोट कर देते हैं, बट अभी हमें नहीं पता कि पीरियड क्या है। पीरियड को पहले फाइंड करने का तरीका देखते हैं एंड आफ्टर दैट विल रिमेंबर कि जी हाँ जी साइन कोस और टेंजेंट के पीरियड्स यही हैं। तो बात को हम लोग शुरू करेंगे जी फ्रॉम द पीरियड ऑफ साइन एक्स। इसका पीरियड हम लोग पहले फाइंड करते हैं बाय यूजिंग आवर डेफिनेशन। क्या तरीकेकार है जी, डेफिनेशन सेज कि p पीरियड होगा अगर ये कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई होती हो तमाम x के लिए जो कि फंक्शन की डोमेन में लाई करते हैं। और साइन x की डोमेन हम लोग जानते हैं क्या होते हैं जी, द डोमेन ऑफ साइन एक्स इज ऑल रियल नंबर्स, वट एवर नंबर यू पुट आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा इन अ स्पेसिफिक रेंज, वी नो दैट। ये चीज़ पहले डिस्कस हो चुकी है, आई हैव मेंशन्ड द लेक्चर एज वेल। तो जी साइन का पीरियड फाइंड करना, मैं कह देता हूँ जी लेट p बी द पीरियड ऑफ साइन। मैंने फर्ज कर लिया कि साइन एक्स का पीरियड p है। अब मैं इस p की वैल्यू फाइंड करूंगा, यू विल सी इट विल कम दैट 2 पाई। कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर p इसका पीरियड है तो मेरी डेफिनेशन क्या कहती है जी कि f ऑफ x प्लस p विल रिजल्ट इन f ऑफ x। यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, यहाँ पे जो मेरा f ऑफ x है वो बेसिकली है जी साइन x। तो बाय डेफिनेशन f ऑफ x प्लस p मस्ट बी इक्वल टू किसके जी, f ऑफ x, यानी फंक्शन साइन x है, इट मीन्स कि साइन ऑफ x प्लस p किसके इक्वल आना चाहिए जी, इट मस्ट कम इक्वल टू साइन ऑफ x। अब यहाँ पे हमने p फाइंड करना है। सो इन पर्टिकुलर अगर मैं x को 0 कंसीडर करूँ, इफ़ x इज टेकन टू बी 0, तो देन आपके पास क्या चीज़ होगा जी, इट विल बिकम साइन 0 प्लस p, साइन p इक्वल आ जाएगा जी आपके पास साइन 0, दैट इज साइन p आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, 0 के। एंड व्हाट आर दोज एंगल्स जिनके ऊपर साइन आपको 0 आंसर देता है, वी डू रिमेंबर देम कि साइन हमें एक्स एक्सिस के ऊपर 0 आंसर देता है, दैट इज इट मीन्स क्या हो गया जी कि p की वैल्यूज क्या है जी, इट कुड बी 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, p कुड बी एनी ऑफ देम। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है जी, we will get a positive number p, that p must be a positive number, which means कि 0 की कहानी वैसे ही ख़त्म, और नेगेटिव के जितने भी पाई के मल्टीपल्स आएंगे they will all be neglected as the period is positive। तो इसका मतलब मैं पहले बात करूँगा जी कि अगर मेरा जो है p पाई है, फर्स्ट केस इफ़ p इज़ पाई, क्योंकि पाई से छोटा तो हमें कोई नहीं मिल रहा है नंबर, तो इफ़ p इज़ पाई इन दैट केस व्हाट विल वी डू, लेट्स चेक इट आउट। अगर p मेरे पास पाई है तो ये चीज़ यहाँ पे p की जगह पाई पुट करते हैं, इट विल बिकम
साइन एक्स प्लस पी, पी की जगह पे क्या पुट करेंगे जी, पाई इक्वल्स टू साइन एक्स। अब ये साइन एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर आप लोगों ने यूनिट नंबर 10 पढ़ा हो, इफ़ यू हैवंट डन दैट, द प्लेलिस्ट इज मेंशन हियर, हमारे चैनल पे मौजूद है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर, कि ये विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल्स, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्रूव नहीं कर रहा, विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल्स वी हैव सीन कि साइन एक्स प्लस पाई या पाई प्लस एक्स इट रिजल्ट्स इन व्हाट, इट रिजल्ट्स इन माइनस साइन एक्स। और राइट साइड पे क्या जी, राइट साइड पे आपके पास साइन एक्स है, तो क्या माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है इन जनरल? आई डोंट थिंक सो, इट डजंट होल्ड इन जनरल। एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ जी, काउंटर एग्जांपल इस बात की, क्या कि अगर मेरा x पाई बाय 2 हो देन व्हाट विल हैपन, यानी कि इफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, देन इट विल बिकम माइनस साइन पाई बाय 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 का आंसर माइनस, वैसे साइन पाई बाय 2 का आंसर 1 इज इक्वल्स टू साइन 1। क्या ये चीज़ होल्ड करती है? नो, इट दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जब मैंने p इज इक्वल्स टू पाई लिया है तो मुझे x की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गया फॉर विच इट डजंट होल्ड, जबकि मेरी डेफिनेशन क्या कहती है जी कि p के लिए आप वट एवर एक्स यू मे चूज, आप फंक्शन की डोमेन में से जो मर्जी x चूज करें, दिस इक्वलिटी मस्ट होल्ड। लेकिन मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया जिसके लिए ये होल्ड नहीं कर रही, विच मीन्स पाई इज नॉट द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर पाई पीरियड नहीं है तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे, व्हाट इज दैट, दैट्स 2 पाई। तो लेट्स सी अबाउट 2 पाई की, क्या 2 पाई के लिए होल्ड करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं दूसरी बात कर लेता हूँ, लेट्स मूव इट हेयर। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइड, कि अब मैं कहता हूँ जी चूंकि p पाई नहीं हो सकता, सो इफ p इज 2 पाई, इन दैट केस क्या होगा, क्योंकि पाई के बाद नेक्स्ट हमें प्लस में 2 पाई ही मिलता है। इफ p इज 2 पाई, तो देन लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अगर p 2 पाई है तो ये जो मेरे पास थी डेफिनेशन x प्लस पी इक्वल्स टू साइन एक्स, व्हाट विल दिस बिकम, ये आपके पास बन जाएगी जी साइन x प्लस पी, पी की जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं जी, 2 पाई इक्वल्स टू साइन एक्स, दिस इज व्हाट इट बिकम्स। और अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं आपको दिखाने के लिए, आई कैन राइट इट एज साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। और साइन 2 पाई प्लस एक्स, व्हाट डज 2 पाई इंडिकेट, अ कंप्लीट काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी जब आप 2 पाई कवर करेंगे यू आर अगेन ऑन 0, तो वहां से अगेन दिस 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। और राइट साइड पे तो ऑलरेडी साइन एक्स है। बात फिर से अलाइड एंगल्स की आ रही है, यूनिट नंबर 10 ऑफ फर्स्ट ईयर, तो यू शुड वॉच दैट प्लेलिस्ट, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इट अगेन। आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहां से यूनिट 10 ओपन करें एंड सी द लेक्चर्स ऑन अलाइड एंगल, दिस विल हेल्प यू देयर। तो ये 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स इक्वल साइन एक्स, यस इट डज होल्ड, वट एवर एक्स यू मे चूज फ्रॉम द डोमेन होल्ड करती है। इसका क्या मतलब हो गया कि मुझे सबसे छोटा पॉजिटिव पी जो है फॉर साइन एक्स वो क्या मिल रहा है जी, 2 पाई मिल रहा है। 2 पाई से छोटी वैल्यू कुड भी पाई, लेकिन पाई के लिए जनरल होल्ड नहीं कर रही। सो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट व्हाट, कि साइन हैज पीरियड 2 पाई, साइन एक्स हैज पीरियड, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। तो पहले जो चीज़ हम लोगों ने एग्जाम्पल कोट की थी उसको यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया जी कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो आई होप ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन थी, इसको आपको समझ आ गई होगी। नाउ यू शुड रिमेंबर दिस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सो आई होप कि साइन का पीरियड हम लोगों ने जो फाइंड किया इसका प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा। इट्स क्वाइट एन ईजी वन, आपको ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। सो नाउ यू शुड रिमेंबर दैट बिकॉज दीज पीरियड्स विल हेल्प अस नाउ थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री व्हेन एवर नीडेड। साइन एक्स के पीरियड के बाद द नेक्स्ट थिंग इज द पीरियड ऑफ कॉज एक्स, वो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल में कहा इट इज़ 2 पाई, बट अब इसको हम फाइंड करके भी देख लेते हैं जी प्रैक्टिकली। द प्रोसीजर इज सेम, मैंने फर्ज कर लिया जी के पी जो है वो कॉज एक्स का पीरियड है, देन द डेफिनेशन इज इट शुड बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स लाइंग इन द डोमेन ऑफ कॉज। और कॉज की डोमेन उम्मीद है आप लोगों को याद होगी, इट इज़ ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये डेफिनेशन है, फंक्शन मेरा कॉज है, तो ज़रा पुट करते हैं जी वैल्यूज़ को, व्हाट विल इट बिकम फ्रॉम हेयर, ये बन जाएगा जी कॉज ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने p फाइंड करना है,
द प्रोसीजर इज अगेन सिंपल कि फॉर x इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 कंसीडर करता हूँ तो देन व्हाट विल हैपन, ये मेरे पास बन जाएगा जी cos ऑफ 0 प्लस p आ जाएगा इक्वल cos ऑफ x की जगह पे 0। एंड cos 0 का आंसर क्या होता है जी, cos 0 का आंसर हमारे पास होता है 1, पॉजिटिव 1। अब प्लस का 1 cos किन एंगल्स के ऊपर देता है जी आंसर, यस इट गिव्स अस आंसर ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। वो कौन सी है जी, दैट इज 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। दीज आर द वैल्यूज जिनके ऊपर cos हमें प्लस का 1 आंसर देता है। अब फॉर द पीरियड, p क्या है जी, p इज द पीरियड विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर है, 0 खत्म, माइनस के सारे नंबर खत्म, यानी दिस ऑल विल बी स्किप्ड। तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो है वो मेरे पास 2 पाई आ रही है। दैट इज इफ माई p इज इक्वल्स टू 2 पाई देन व्हाट विल वी सी, लेट्स चेक इट आउट। अगर p मेरे पास 2 पाई हो जाता है देन द डेफिनेशन सेज ये cos x प्लस 2 पाई इक्वल होना चाहिए किसके, cos 2 पाई के। ओके ये मेरे पास बन जाएगा जी cos x प्लस 2 पाई मस्ट बी इक्वल टू cos ऑफ x इफ 2 पाई इज द पीरियड। अब यहाँ पे अलाइड एंगल्स 2 पाई अ कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज, एक मुकम्मल रोटेशन 0 से शुरू करते हुए आप वापस 0 पे आ गए हैं, फ्रॉम दैट अगेन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वैल्यूज रिपीट होने लग जाती हैं। अगेन द अलाइड एंगल स्ट्रिंग फ्रॉम यूनिट नंबर 10, तो ये क्या रिजल्ट करता है जी, दिस 2 पाई प्लस एक्स ऑन cos इट विल गिव अस अगेन cos x इक्वल आ गया cos x के। एंड यस दे आर इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ फंक्शन एंड द फंक्शन इज cos इन हेयर, यानी कि 2 पाई मुझे सबसे छोटा p मिल रहा है जिसके लिए मेरी ये इक्वालिटी दिस द डेफिनेशन होल्ड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ है, इट मीन्स दैट द cos फंक्शन हैज़ अ पीरियड 2 पाई। बट एक मिनट, हम लोगों ने 2 पाई के लिए कह रहे हैं, व्हाट अबाउट द 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन। तो डेफिनेशन पीरियड सेज पॉजिटिव नंबर तो था, लेकिन कौन सा पॉजिटिव नंबर कि उससे छोटा मजीद हमें कोई पॉजिटिव नहीं मिलना जिसके लिए ये इक्वालिटी होल्ड करे, यानी वो बजाते खुद p जो है दैट इज द लीस्ट पॉजिटिव दैट होल्ड्स दिस इक्वालिटी। उससे बड़ों के लिए करती है तो करे, इट डजंट मैटर, बट वी नीड टू फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव। तो ये चीज़ मेरा लीस्ट पॉजिटिव 2 पाई के लिए होल्ड कर रही है, सो आई डोंट नीड टू चेक फॉर 4 पाई 6 पाई एंड 8 पाई एंड सो ऑन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स दैट cos x हैज फंक्शन इट हैज़ पीरियड 2 पाई। cos का पीरियड भी क्या है जी, हमारे पास 2 पाई ही है। सो ये हम लोगों ने एक और फंक्शन का पीरियड फाइंड कर लिया है, दैट इज फॉर cos ऑफ x। ओके, एट द एंड ऑफ लेक्चर द लास्ट थिंग, हमने टेंजेंट के पीरियड को पाई कहा था, तो उसको भी फाइंड कर लेते हैं जी। मैंने फर्स्ट कर लिया जी कि फंक्शन मेरा क्या है जी, टेंजेंट x, देन द डेफिनेशन सेज दिस। तो अब मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ जी, आई एम डूइंग इट फॉर टेंजेंट x, दैट इज फॉर द फंक्शन टेंजेंट x प्लस p किसके इक्वल होना चाहिए जी, टेंजेंट ऑफ x के इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ होल्ड करनी चाहिए क्योंकि ये हम लोग पीरियड फाइंड कर रहे हैं x की तमाम वैल्यूज़ के लिए, यानी दिस शुड होल्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट जी, द डोमेन ऑफ द टेंजेंट फंक्शन दैट इज टेंजेंट x। अब जब तमाम के लिए होल्ड कर रहा है, मैंने p फाइंड करना है, तो x को मैं 0 लेता हूँ जी, दैट इज फॉर x इज इक्वल्स टू 0 व्हाट विल आई गेट, ये हो जाएगा जी टेंजेंट 0 प्लस p, आपके पास p आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे बन जाएगा जी टेंजेंट x की जगह पे आ गया 0। एंड व्हाट इज द आंसर फॉर टेंजेंट 0, इट्स अ 0, यानी कि टेंजेंट p इक्वल आ गया 0 के। एंड ऑन व्हाट एंगल्स विल गेट 0 फॉर टेंजेंट, अगर हम टेंजेंट की बात करें तो x एक्सिस के ऊपर जितने एंगल्स हैं उन पे सारों पे टेंजेंट 0 आंसर देता है। दैट इज, इसका मतलब ये हो गया माई p इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, जितने भी एंगल एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से p क्या था, पीरियड था, पीरियड इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर p जिसके लिए हमारे पास ये इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए 0 और नेगेटिव वाली वैल्यूज तो स्किप होगी। तो हमारा फर्स्ट कौन सा पॉजिटिव नंबर बनता है जी, वो बनता है इफ p इज इक्वल्स टू पाई। अगर p मेरे पास पाई के इक्वल हो देन क्या मेरे पास ये इक्वालिटी इन जनरल होल्ड करती है, चेक कर लेते हैं जी इसको। इसकी बात हो रही है, वी विल हैव
टेंजेंट x प्लस पाई इक्वल्स टू व्हाट, टेंजेंट x। ओके, नाउ टेंजेंट x प्लस पाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट x। इसकी बात करते हैं, टेंजेंट x प्लस पाई या पाई प्लस x। अगेन यूनिट नंबर 10 अलाइड एंगल्स, तो ये तरतीब है, यू हैव टू डू यूनिट नंबर 10 देन आप इसके ऊपर आएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होगा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल एवरी टाइम, तो यू शुड सी दैट टेंजेंट x प्लस पाई, पाई में आप ऐड करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, और थर्ड में टेंजेंट क्या आंसर देता है, इट गिव्स अस अ पॉजिटिव आंसर, दैट इज टेंजेंट पाई प्लस x इज इक्वल्स टू टेंजेंट x। और राइट साइड पे भी क्या है जी, ये टेंजेंट x है, ये इक्वालिटी होल्ड करती है जी वट एवर एक्स यू मे चूज फ्रॉम द डोमेन ऑफ योर टेंजेंट फंक्शन। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब जो मेरे पास लीस्ट पॉजिटिव नंबर जो पाई आया था उसी के लिए मेरे पास ये इक्वालिटी होल्ड कर गई है, मुझे पाई से बड़े चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, और पाई से छोटा कोई मेरे पास ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सो दैट मीन्स बाय डेफिनेशन फॉर पाई मेरा टेंजेंट क्या हो जाता है, इट बिकम्स अ पीरियोडिक फंक्शन, यानी टेंजेंट फंक्शन हैज अ पीरियड पाई, टेंजेंट एक्स हैज पीरियड, व्हाट इज द पीरियड जी, पाई। लो जी, ये चीज़ हम लोगों ने पहले एग्जांपल में कही थी एंड हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया है या प्रूव कर लिया, वट एवर यू मे थिंक, इट डजंट मैटर। एट द लास्ट ऑफ लेक्चर हम लोग बात करते हैं जी पीरियड ऑफ कोसेकेंट एक्स विच इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। इसका पीरियड क्या होगा, द प्रोसीजर इज अगेन सेम जैसे हम लोग पीरियड फाइंड करते आ रहे हैं जी। मैं लेट कर लेता हूँ जी कि पी मेरे पास कोसेकेंट एक्स का पीरियड है, लेट पी बी द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसेकेंट एक्स। अगर p इसका पीरियड है तो देन बाय डेफिनेशन मेरे पास ये चीज़ होल्ड करनी चाहिए, क्या जी, f ऑफ x प्लस पी इक्वल आना चाहिए f ऑफ x के, यानी कि मेरे पास कोसेकेंट ऑफ x प्लस पी मस्ट कम इक्वल्स टू कोसेकेंट ऑफ x। किसके लिए जी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन कौन है जी, कोसेकेंट x। अब प्रीवियसली हम लोग क्या करते आ रहे थे, यहाँ पे चूंकि सारी डोमेन की वैल्यूज पकड़ते थे, x को 0 पुट करके हम p फाइंड कर लिया करते थे, बट इन दिस केस कीप इन माइंड कि 0 जो है वो कोसेकेंट की डोमेन में बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली x को 0 लेके अपना काम नहीं चला सकता, आई हैव टू टेक सम अदर वैल्यू। तो अगर मैं 0 नहीं ले सकता तो मैं वो वैल्यू चूज करता हूँ जिसके लिए मुझे याद है, दैट इज डोमेन में से ही मैंने वैल्यू पकड़नी है, तो मैं अपने x को ले लेता हूँ जी, इफ माई x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, पाई बाई टू के ऊपर कोसेकेंट डिफाइन है, वी कैन टेक दिस वैल्यू, देन ये क्या बनेगा जी आपके पास, देन आपके पास होगा ये, इट विल बिकम कोसेकेंट ऑफ पाई बाई टू प्लस पी इक्वल आ जाएगा जी कोसेकेंट पाई बाई टू के, ठीक है। अब पाई बाई टू प्लस पी, अगेन अलाइड एंगल्स फ्रॉम यूनिट नंबर 10, 90 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पे मेरे पास जो रेशियो है वो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाती है, और कोसेकेंट किसकी को रेशियो जी, सीकेंट की, दैट इज कोसेकेंट। तो ये मेरे पास बन जाएगा जी सीकेंट ऑफ पी, प्लस का आएगा कि माइनस का, पाई बाई टू प्लस 90 डिग्री प्लस, अब सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करें एंड सेकंड में कोसेकेंट क्या होता है, पॉजिटिव, दैट इज प्लस का सीकेंट पी मेरे पास इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री पे कोसेकेंट की वैल्यू क्या होती है जी, 1 होती है, और सीकेंट के पी का आंसर 1, थोड़ा सा शायद फाइंड करना मुश्किल लग रहा है, कोज में चेंज कर लेते हैं। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है जी, कोज का, दैट इज इट मीन्स माई कोज पी इज इक्वल्स टू 1, और कोज किन एंगल के ऊपर 1 आंसर देता है, वी ऑल नो कि कोज हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जितने एंगल हैं उन पे 1 आंसर देता है, दैट इज ऑन 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई एंड सो ऑन, दीज आर ऑल एंगल्स जिनके ऊपर कोस मुझे प्लस का 1 आंसर देता है। नाउ व्हाट आई एम फाइंडिंग पी, द पीरियड ऑफ कोसेकेंट, और पीरियड की खास बात क्या है जी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 0 और नेगेटिव वैल्यूज तो आपकी वैसे ही खत्म होगी, बचा कौन जी, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ऑल आर ऑफ पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, तो यहाँ से सबसे छोटी पॉजिटिव क्या बनती है जी, 2 पाई बनती है, दैट इज इफ p इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो क्या होगा जी, इफ p इज इक्वल्स टू 2 पाई। इस केस को हम लोग देख लेते हैं जी,
इन दैट केस क्या 2 पाई हमारा पीरियड बनता है या हमें नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा। करें जी, अगर p 2 पाई है, इन दिस केस वैल्यू पुट करें, ये आपके पास बन जाएगा जी कोसिकेंट x प्लस 2 पाई इक्वल आ जाएगा जी कोसिकेंट x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी कोसिकेंट की डोमेन में। अब 2 पाई प्लस x, आगे 2 पाई वाली बात आपके पास क्या है जी, 2 पाई कंप्लीट 360 की रोटेशन अलाइड एंगल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस विल गिव मी व्हाट अगेन कोसिकेंट x इक्वल आ गया जी कोसिकेंट x के x की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो कि मेरे फंक्शन की डोमेन में लाइक करेंगी। इसका क्या मतलब हो गया कि 2 पाई इज़ द पीरियड। क्यों? क्योंकि मुझे 2 पाई से छोटा कोई और पॉजिटिव नंबर तो मिल नहीं रहा। हैंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि कोसिकेंट x जो है इट हैज़ पीरियड 2 पाई। तो ये भी हम लोगों का फाइंड हो गया द पीरियड ऑफ फोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन अदर वर्ड द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। इसी तरह से कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। सो व्हाट आर दोज एक्सरसाइजेज, ये आपने अब खुद फाइंड करनी है। एंड व्हाट आर दीज, कोसिकेंट का मैंने आप लोगों को पीरियड फाइंड कर दिया। पहली चीज पीरियड ऑफ सीकेंट आपने फाइंड करना है, पीरियड ऑफ सीकेंट एक्स एक। सेकेंडली पीरियड ऑफ कोटेंजेंट एक्स जो कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। साइन के रेसिप्रोकल का मैंने फाइंड करके दिखा दिया। सो दीज टू आई एम लिविंग फॉर यू, यू शुड ट्राई देम। एंड अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फेस हो, आप थ्रू कमेंट्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर के पूछ सकते हैं। बट इन दी एंड मैं आंसर भी आप लोगों को बताता चलूँ। सीकेंट का पीरियड भी आपके पास 2 पाई ही आना है और कोटेंजेंट का पीरियड भी पाई ही आना है। यानी इन अदर वर्ड्स फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी कैन से कि जो साइन कोस टेंजेंट के पीरियड हैं इनके रेसिप्रोकल्स के पीरियड भी वही होने हैं। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ साइन, दैट वाज 2 पाई। कोसिकेंट का भी कितना आ गया 2 पाई। हमने कोस का पीरियड फाइंड किया विच केम टू बी 2 पाई, सीकेंट का भी 2 पाई आएगा, जबकि टेंजेंट का पीरियड पाई था। सो कोटेंजेंट का पीरियड आपके पास पाई ही आएगा। यू कैन चेक दैट। सो नाउ यू शुड ट्राई देम।